कितनी हाइट तक रीच करेगा, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट अ फार्मूला फॉर दैट। ओके, सो हियर आपने अभी टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किया। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था? टाइम ऑफ फ्लाइट इज व्हाट? बताइए, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या डायरेक्ट किया गया था? फार्मूला t इक्वल टू कैपिटल टी की वैल्यू क्या थी बताइए? 2 sin थीटा अपॉन g। 2u sin थीटा अपॉन g। एंड ये क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर ये बताइए मुझे कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल यहां से यहां थ्रो किया तो जो मैक्सिमम पॉइंट है, ये जो टाइम ऑफ एसेंट है, ये टाइम जो होगी टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होगी। बिल्कुल, कि जितना उसको मैक्सिमम हाइट पे रीच करने में जितना समय लग रहा है, ठीक उतना ही समय उसको नीचे आने में लगेगा। सो ये टाइम क्या है? ट्वाइस है। अगर हम सिंपली बताएं, अगर सिर्फ टाइम ऑफ एसेंट कैलकुलेट करें या मैक्सिमम हाइट पर जाने का टाइम कैलकुलेट करें तो दैट टाइम विल बी इक्वल टू द हाफ ऑफ दिस टाइम। सो जो इसका हाफ टाइम होगा दैट विल बी स्मॉल टी से हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये 2u sin थीटा g अपॉन g, मतलब इसका आधा कर देंगे तो ये सीधे हो जाएगा t की वैल्यू u sin थीटा अपॉन g। ये वैल्यू आ गई आपकी। ये क्या है? टाइम, वो टाइम इसको एक्सटेंड करने में जो समय लगा है। इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो करोगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे जहां इसकी वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो रही है, वहां पे पहुंचने में जो समय लगा है वो पूरी टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा समय लगा है। सो दिस वुड बी व्हाट? u sin थीटा अपॉन g। अब हम इसके लिए डिराइव करेंगे फार्मूला क्या? मैक्सिमम हाइट के लिए। मैक्सिमम हाइट ये कितना कवर करेगा, तो उसके लिए सिंपली आप फार्मूला आप जानते हैं, s इज इक्वल टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये फार्मूला जानते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे s क्या है? h max है, मैक्सिमम हाइट ही तो है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो डिस्प्लेसमेंट है यही मैक्सिमम हाइट है। उसके लिए हम फार्मूला यूज कर रहे हैं ut sin थीटा। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट की क्या है? u sin थीटा इनटू टाइम आपने क्या कैलकुलेट किया है? u sin थीटा अपॉन g। ये होगी ut की वैल्यू है ये, ठीक है, प्लस उसके बाद हाफ a की जगह पे हम क्या प्रयोग करेंगे? g, क्योंकि ग्रेविटी जो है मोशन के अगेंस्ट कर रही है, विपरीत दिशा में। ग्रेविटी इज ऑलवेज ट्राइंग टू पुल दैट ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सेंटर। इट मींस एक्सेलरेशन इज एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो g की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। एंड t स्क्वायर की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट किया गया u sin थीटा, तो यहां से फिर लिख देंगे u sin थीटा अपॉन g का होल स्क्वायर। नाउ कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू h max इज इक्वल टू u sin थीटा ये होगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g। ये प्लस माइनस माइनस हाफ हाफ, यहां से फिर हो जाएगा g से देखिए g कैंसिल हो जाएगा पूरा, u sin स्क्वायर, एक g बचेगा यहाँ पे सिंपली। अच्छा, इसको ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, अभी g रहने दीजिए। उसके बाद आप u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर लिख लीजिए, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर किया दोनों तरफ से। फिर ये g से एक g कैंसिल करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, ठीक है। उसके बाद h मैक्स आएगा आपका इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g माइनस g से g कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब देखिए u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g, इन दोनों की जब वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे h max की वैल्यू सीधा सीधा देखिए, ये पूरी वैल्यू 1 है और ये वैल्यू हाफ है, या फिर 2 एलसीएम लेके आप ये माइनस करेंगे तो 2u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g आएगा। 2u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा में से u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो h max की वैल्यू आ जाएगी सिर्फ u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये इक्वेशन है किसके लिए? मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी? दैट विल बी व्हाट? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन